बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था कि कहीं और थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, पर आपने तो जल्दी बुला लिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा और पीछे जाओ, जब 14 फरवरी 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, ध्यान है आपको? जब पुलवामा कांड हुआ था तो उस दौरान भी मोदी वहां पे जिम कॉर्बेट पार्क में उत्तराखंड में फिल्म बना रहा था, डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म बना रहा था। और जब उसे बताएगा तो कह रहे कि बाजी का वहां वो नहीं मिला, उसका फोन नहीं मिला। अबे प्रधानमंत्री का फोन नहीं मिलेगा जो हर समय चालू होता है, फोन नहीं मिला। और ऐसा ही यहां हुआ कि जब पहलगांव में घटना हुई तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मरे हैं उनमें से एक की बहन करी है, 1.5 घंटे तक कोई नहीं था, न पुलिस थी, न सेना थी और न ही फर्स्ट एड थी, कोई नहीं था। और इस 1.5 घंटे में बाकी जो हजारों की संख्या में वहां पर सैलानी थे, पर्यटक थे, घूमने जो लोग गए थे, उन्हें बचाया किसने? उन्हें बचाया हमारे उन्हीं कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने, जो घोड़े पर कच्चे पर लेकर उन्हें घुमाने लेके गए, उन्होंने बचाया। आपने देखा होगा एक व्यक्ति अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को लेकर भाग रहा, उन्होंने बचाया, जिनके प्रति नफरत फैलाई जा रही है। ये बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, इस चीज को समझो आप, हालात कितने गंभीर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो काम सब कुछ हुआ है इसके पीछे 2 बड़े कारण हों। एक, बिहार का चुनाव होने वाला है सितंबर अक्टूबर में। कहीं यही तो नहीं है किसी से पहले हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा करो। हालांकि मोदी को चुनाव जीतने के लिए इनकी जरूरत नहीं, वो तो मशीन में जो है सब कुछ कर करा के जीत जाता है। इनके लोगों की जरूरत नहीं, वोटों की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब करके ईवीएम में जब बेईमानी करेगा चुनाव आयोग के माध्यम से, तो ये हल्ला मचाया जाए क्योंकि हिंदू मुस्लिम की वजह से बंटवारा हो गया और मुसलमानों को छोड़ के सारे हिंदू एक हो गए, इसलिए हम बिहार जीत गए। ये साजिश तो नहीं है उसके पीछे के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वक्फ का कानून है, जिस कानून के माध्यम से मुसलमानों की जमीन को छीनने का एक घिनौना षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो कानून इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछ लिया, भाई दूसरे के घर में दखलंदाजी किस बात की? हिंदू धर्म में कोई दखलंदाजी कोई दूसरा नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के जो जितने भी आपके काम हैं उनमें कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई सिख, वो नहीं हो सकता। तो तुम मुसलमानों के धार्मिक मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, क्यों अपने आदमी घुसा रहे हो? ये सवाल पूछ लिया और भी कई बड़े सवाल चीफ जस्टिस ने पूछ लिए। और फिर उसके बाद में चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार गालियों का सिलसिला शुरू हुआ, बदतमीजी का सिलसिला शुरू हुआ। कौन कर रहा है? मोदी मीडिया। कौन कर रहा है? मोदी का जो है डोलार में जो इनका आईटी सेल है वो सब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कितनी बुरी बुरी गाली दे रहे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। और एक एमपी है निशिकांत दुबे, वो तो ये करा कि जो भी कुछ देश में इस समय गृहयुद्ध हो रहे हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना नाम लेकर बोला है कि संजीव खन्ना करा रहा है। देश में जितने भी धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। क्यों है सब? तो क्या इसके पीछे ऐसा ही तो नहीं है कि ये जो मामला भी इतना तूल पकड़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे कर दे, सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रद्द कर दे, उसी की वजह से ये सब कुछ हल्ला किया जा रहा है, ये सब षड्यंत्र किए जा रहे हैं? हो सकता है ये? मेरा सवाल है, ये सब कहीं ऐसा तो नहीं? तो इन सारी चीजों को हमें जानने और समझने की जरूरत है साथियों। और यही नहीं, इसके अलावा भी और बड़ी चीजें चल रही हैं साथियों, बड़े खतरनाक काम लगातार चल रहे हैं साथियों। एक चीज से आपको समझने की कोशिश करना, बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मोदी हिसार में था,
हिसार में बहुत बड़ी रैली थी, हालांकि किराए के आदमी आते सारे के सारे शासन प्रशासन इकट्ठे करके लाता, वरना तो उसे सुनने कोई कुत्ता भी ना आवे, ये उसकी हालत है। लेकिन उस बड़ी रैली में मोदी ने एक बात कही, उससे समझने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि पिछले 11 साल से जितना मैं मोदी को जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही समझ पाया, जो वो कह रहा है उसे तो सुन ली, उसका तो आकलन कर ली, लेकिन जो वो नहीं कह रहा है उसको भी जानने समझने की कोशिश करो। बहुत खतरनाक आदमी है। और उसने हिसाब में ये कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की, दलितों की और ओबीसी की जमीन पर कब्जा कर रखा। आपने कभी सुना कि आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा? किसी ने सुना? सुना किसी ने? कभी नहीं सुना। पर मोदी कह रहा है, इसका मतलब यह है कि इस वक्फ बोर्ड के कानून के पीछे, उसकी आड़ में आदिवासियों की जमीन छीनेगा, दलितों की जमीन छीनेगा, ओबीसी की जमीन छीनेगा और उसे छीनकर अपने यारों को देवेगा, अंबानी और अडानी को देवेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। मुझे तो यही समझ में आता है, तो मुझे जो समझ में आता है मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो देश में जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार को, इसके कार्यों को समझने की जरूरत है। एक चीज और इसके विषय में बताऊंगा, फिर दूसरी बात बताऊंगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष पहले ही मुर्दा है, मर ही चुका है विपक्ष देश में, और जितना भी कहीं सिसक रहा है उसकी बुद्धि पर भी ताला ही पड़ गया। मोदी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसमें मोदी गायब हो गया, सारा विपक्ष सर्वदलीय मीटिंग में गया। अबे जब मोदी नहीं था तो तुम कह नहीं सकते थे कि उसे बुलाओ ना, जितना मीटिंग बुलाई, जब वो आगे तभी मीटिंग करेंगे। नहीं कहा, और भी कुछ नहीं कहा, और कह दिया जो सरकार करेगी हम उसी नए सरकार के साथ में है। सरकार तुम्हें ले जाके डुबोगे, जैसे देश को डुबो रही है, तो क्या करोगे? खुद तो मरोगे, देश की जनता को भी डुबाओगे। वो भी समझने को तैयार नहीं। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है साथियों। क्या विपक्ष को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था? अबे जो तो संसद में सारे कानून अपनी मर्जी से पास कर लेता है, जैसे चाहे कर लेता है, और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, तो इसी में हमारी सहमति की क्या जरूरत है? जो मन में आए कर ले, ये नहीं कह सकता था विपक्ष। नहीं कहा। इसलिए आपके हालात बुरे हैं कि सरकार तो आपको मार ही रही है, सरकार आपके विषय में नहीं सोच रही, लेकिन विपक्ष भी समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले, अभी कहा ना, हमारी जो बहन यहाँ पे गीत गा रही थी, वो कह रही थी भीम के दीवाने। अगर वाकई में भीम के दीवाने, दीवाना तो बहुत अलग होता, दीवाना तो पागल होता, और पागल में जिस चीज का पागल होता उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता, जुनूनी व्यक्ति होता है। तो मैं मान लेता हूं कि जैसी बहन कह रही थी, आप सारे के सारे, ये मेरी माताएं बहनें और ये मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, बच्चे, सब भीम के दीवाने, मैं मान लेता हूं। साथियों, अगर भीम के दीवाने हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझो। उनके बताए रास्ते पर चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके लगातार चलो, और चलना ही पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। ये मत सोचना कि कुछ बचेगा। नौकरियां खत्म हो रही हैं। आपने देखा कभी किसी प्रधानमंत्री को नौकरियां बांटते हुए देखा? लेटर बांट रहा, आज 51,000 लोगों को लेटर बांटे। अब ये काम तो क्लर्क का काम होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरियां निकलते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौकरी करने वाले लोग बैठे हैं। जिस डिपार्टमेंट में नौकरी निकलती है, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है, और पास होने के बाद उसी का जो हेड होता है वो लेटर जारी करता है, क्लर्क उन्हें भेज देता। पोस्ट से यही तो होता कि नहीं होता? लेकिन मोदी बांट रहा 51,000, पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ेगा। मतलब देश के सामने जो हालात है उनसे उसे चिंता नहीं है, लेकिन ये और कल आके जो अपने मन की बात करेगा, हर इतवार को करेगा, हर महीने में एक आखिरी इतवार। तो इन हालात को समझो साथी। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714